बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त कार्रवाई। कारगिल विजय दिवस पर रीवा में कार्यक्रम का आयोजन। जवानों ने दिखाई शानदार कलाबाजी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों का किया सम्मान। ओबीसी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने भी मानी कांग्रेस से चूक की बात। घड़ियाली आंसू और माफी नहीं आएगी काम। कांकेर में भाजपा जिला अध्यक्ष के घर में घुसे 3 भालू, वीडियो वायरल। धार में बारिश के लिए टोटके का सहारा। ग्रामीणों ने जिंदा व्यक्ति की निकाली शव यात्रा। गधे पर उल्टा बैठाकर गांव में भी घुमाया। बैकुंठपुर में 2 वन कर्मचारियों की शराब पार्टी। ड्यूटी के दौरान जमकर छलकाए जाम। ग्रामीणों ने देखकर भगाया, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। यहां पर घरों में सीवेज का पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से घर में सीवेज का पानी घुसा हुआ है, लेकिन निगम की तरफ से यहां पर रहवासियों को कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। इस कॉलोनी में जो कि प्रभावित बताई जा रही है, वहां पर 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं और सभी का जनजीवन कितना बेहाल है, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सीवेज का गंदा नाला पानी है। आप देखिए नाले का गंदा पानी जो लोगों के घरों तक घुस गया है। अब ग्वालियर के बाद आपको इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में कल शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया है। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की निचली बस्तियों में भी जलभराव की गंभीर स्थिति है। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुसने लगा है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान है। इंदौर के बाद अब श्योपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। शमशान घाट जाने वाले रास्ते में पानी भर गया है। ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते से शव यात्रा लेकर पहुंचे। शमशान घाट जाने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। विजयपुर क्षेत्र के सहसराम गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्योपुर के बाद अब आपको धार भी लिए चलते हैं। एक और लोग जलभराव से परेशान है, तो दूसरी ओर धार में अच्छी बारिश के बाद मानसून की बेरुखी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इतना परेशान कि अब जल संकट और किसानों की फसल मुरझाने लगी है। अच्छी बारिश की कामना और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण अब पुरानी मान्यता और टोटका का सहारा ले रहे हैं। धार जिले के गांव की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर इंद्र देवता को मनाने के लिए टोटका किया है। खिले गांव में एक जिंदा आदमी गिरधारी लाल पाटीदार की यहाँ पर शव यात्रा निकाली गई और पूरे गांव में जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को डीजे के साथ नाचते हुए घुमाया गया। साथ ही एक युवक को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव का भ्रमण कराया गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने बाग रसोई का भी आयोजन किया और हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। महिलाओं ने कांकड़ पूजा कर इंद्रदेव को मनाने का प्रयास किया। उनका मानना है कि इस तरह के टोटके से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और इलाके में अच्छी बारिश होगी और फसलें बच जाएंगी। मध्य प्रदेश में सोमवार से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून में बारिश की बौछारों के बीच इस बार सदन की सियासी तपिश बहुत हाई होने जा रही है। विधानसभा परिसर में नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक को लेकर विधानसभा सचिवालय से नया सर्कुलर आया है और इस पर सियासत तेज हो रही है। विपक्ष इसे फरमान बता रहा है और इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विपक्ष चाहता है कि सख्त बातों में बढ़ाए। अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यालय की ओर से जारी एक सर्कुलर पर सियासी बवाल मच गया है। सर्कुलर के मुताबिक विधायक अब विधानसभा परिसर में पहले की तरह ना तो नारेबाजी कर सकेंगे और ना ही प्रदर्शन, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पोस्ट में लिखा, विपक्ष लगातार विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही को लाइव करने की मांग कर रहा है। इसके उलट विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में अब विधायकों को जनता के मुद्दे उठाने से भी रोक रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं
और पूर्व की तरह आगामी सत्र में हम जोर शोर से जनता के मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में इस सर्कुलर के चलते जुबानी जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस जहां इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को संविधान का पाठ पढ़ने की नसीहत दे रही है। हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है और ये तुगलकी आदेश जो है अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। जब सदन चल रहा हो तो वहां पर नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए, वहां की स्वच्छ परंपराएं हैं। वोट थोड़े ही सिल सकते हैं आप विधायकों के, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। जनहित की आवाज उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायकों ने पिछले विधानसभा सत्र में हर दिन विरोध का अलग अलग तरीका अख्तियार किया था। कभी खेती किसानी, कभी लॉ एंड ऑर्डर, तो कभी सरकारी कर्ज पर प्रदर्शन कर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में सरकार के बदले स्टैंड और विपक्ष के कड़े रुख से साफ है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र संसद सत्र की तरह ही हंगामेदार रहने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। भोपाल में ड्रग्स का मामला तो आपको पता ही है। अब पुलिस को मामला राजस्थान का कनेक्शन भी मिला है। जानकारी के अनुसार पुलिस एक आरोपी को राजस्थान में उस जगह ले गई है जहां से वो ड्रग्स लाते थे। चाचा भतीजे के रिमांड में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें सामने आया है कि शहर के TIT कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण मामले के आरोपियों के तार भी इनसे जुड़े हुए हैं। MD ड्रग्स के साथ पकड़े गए चाचा भतीजे की जोड़ी से इस पूरे मामले में यह भी साफ हो गया है कि शहर का जाना माना मछली परिवार इस MD ड्रग्स रैकेट का मुख्य खरीदार है। शहर के क्लब में आयोजित होने वाली पार्टी में चाचा भतीजा MD ड्रग्स सप्लाई करते थे। कई वीडियोस भी सामने आए हैं। कई रसूखदारों से आरोपियों के संबंध भी सामने आए हैं। अब तक पुलिस इनके मोबाइल से मिले सबूतों के बाद 7 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। इसमें आज ही क्राइम ब्रांच ने जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को भी गिरफ्तार किया है। जग्गा से की गई लंबी चाट आरोपी यासीन के मोबाइल में मिली थी। जग्गा यासीन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला रहा था। एक अन्य युवक अंश चावला को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि जाना माना मेडिकल संचालक का बेटा है। इधर यासीन के मोबाइल से मिले वीडियो में नजर आ रही पीड़ित युवतियों से पुलिस ने अपील की है कि वो सामने आए, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं। इनमें प्रदेश से बाहर से भी कुछ इनका कनेक्शन आया है, जहां पर ये ड्रग्स लाते ले जाते हैं। अभी प्रारंभिक अवस्था में इनकी पूछताछ है। और बिग ब्रेकिंग आपको छतरपुर से बता दें, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 5 लाख के जेवरात, 3 अवैध कट्टा समेत 2 वाहन जब्त हुए हैं। चोरी का सामान 22 लाख रुपए की मशरूका भी जब्त की गई है। बमीठा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बिग ब्रेकिंग आपको छतरपुर से बता रहे हैं, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपियों के पास से 5 लाख के जेवरात, 3 अवैध कट्टा समेत 2 वाहन जब्त किए गए हैं। चोरी का सामान भी इनके पास से मिला है और 22 लाख रुपए का मशरूका भी। मध्य प्रदेश में इन दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 19,500 पद पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके मद्देनजर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया है। मंत्री जी ने आवेदकों से किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। मंत्री नागर सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही है। मेरे जिले अलीराजपुर में कई दलाल घूम रहे हैं जो पैसा लेकर नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। इनके चक्कर में ना पड़े, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी के इस अपील के बाद पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि मंत्री जी अब कदम उठाओ, यदि नहीं उठा पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। उधर पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्री जी का पक्ष लेते हुए कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करने की बात कही। सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। इन पे कदम उठाओ ना, और नहीं बन रहा है तो इसके बाद हो भाई। ये चीज़ें आप शासन में बैठे हैं, इन सब चीज़ों को रोकने का आप स्टेटमेंट देके और लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। ये करके आप अपनी कमजोरी बता रहे हो।
वही शासन की कमजोरी बता रहा हूँ कि आपको कदम उठाने की ज़रूरत है कि कोई अनियमितताएँ नहीं होनी। तो जिस जिले से नागर सिंह जी आते हैं वो आदिवासी बाहुल्य जिला है और वहाँ इस प्रकार की उन्होंने अपील की तो स्वागत और सम्मान किया जाना चाहिए। खबर सीहोर से है, जहां खुलेआम गुंडागिरी का वीडियो सामने आया है। यहां चिंतामन गणेश मंदिर के पुजारी जयेंद्र बल्लभ पर तलवार से हमले की कोशिश की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि एक बदमाश ने पैसों के लेन देन को लेकर पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुजारी को बचाया। पूरी घटना मंदिर में जो सीसीटीवी लगा था उसमें कैद हो गई। वीडियो के आधार पर पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। आकर मुझसे अनावश्यक पैसे की मांग करने लगे। मंदिर पे मैं आरती करके बैठा हुआ था और फिर मैंने उनको बोला कि मेरा कोई आपसे लेन देन नहीं है, तो वो उन्होंने साथ में जो एक कत्ता तलवार टाइप का जो था वो निकाला और गाली गलौज करके मुझे मारने की कोशिश करने लगे। जब 24 घंटे में मुझे पैसा दो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, तब बोल के वो चला गया। तो मैं मंडी थाना आया हूँ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जो अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे, पहली शहडोल से, दूसरी सतना से। शहडोल के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के बुड़गांव गांव की तस्वीर आप देखिए। यहां पर सड़क नहीं होने के कारण एक गर्भवती महिला को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा। यह तस्वीर सरकार के, प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल रही है। वहीं सतना जिले के चित्रकूट की तस्वीर आप देख लीजिए। ये बताया जा रहा है कि चित्रकूट नगर पंचायत के वार्ड का है तस्वीर है। प्रसव पीड़ा से तड़प रही शोभा मवासी को चादर से बनी पोटली में लेकर जाना पड़ रहा है। 21वीं सदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 1500 की आबादी वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में ना तो सड़क है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और ना ही पानी की व्यवस्था है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ता ना होने के कारण यहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है और इसलिए बीमार लोगों को और गर्भवती महिलाओं को चादर की पोटली बनाकर ही नीचे ले जाना पड़ता है। अब खबर पन्ना से है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में आवारा कुत्तों ने 16 लोगों को निशाना बनाया है। हमले के बाद घायल लोग जिला अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कुत्तों के हमले से 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए हैं। बढ़ते खतरे ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कुत्तों के साथ अन्य जानवर भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले एक महीने में 3 लोगों पर बिल्लियों ने जानलेवा हमला किया, जबकि 3 अन्य लोग बंदरों के हमले का शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले जानकारी के मुताबिक एंटी रेबीज इंजेक्शन की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शा रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शनिवार को बालाघाट दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, कलेक्टर में समीक्षा भी की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ने माना कि शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 18 से 20 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जर्जर भवनों में अब स्कूल नहीं चलेंगे, जरूरत पड़ने पर किराए के भवन में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। मंत्री जी ने यह भी दावा किया है कि कोई भी सरकारी स्कूल अब शिक्षक विहीन नहीं रहेगा। जहां आवश्यकता है वहां अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्कूल मध्य प्रदेश में कोई खाली नहीं है। हमारा तंत्र जो है वो एक शिक्षकीय शाला अगर है तो हम अतिथि शिक्षक दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक भी हमारा लगभग पूर्णकालिक शिक्षक है, हर साल उसको लगाते हैं। और शिक्षकों की कमी आप समझ सकते हो, बड़ा विभाग है। हम लगातार भर्ती प्रक्रिया भी चालू कर रहे हैं। अभी हम लगभग 18 से 20 हजार पदों के भरने की हमने जो भर्ती की हमारे विभाग उनको हमने सौंपी है। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गुट सृष्टि पांडे के साथ। नमस्कार।